नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने भारत के संविधान की उद्देशिका या इसी को प्रस्तावना के नाम से हम जानते हैं टॉपिक लेके आया हूँ। इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। और वैसे भी भारत के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारों की बात करें तो हम हमेशा संविधान संविधान की बात करते हैं कि हमारा संविधान, उसी संविधान का ये उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मैंने जितने शब्द ये पढ़े उसमें से वो कौन लोग हैं, तो हम भारत के लोग। आप ध्यान से देखेंगे, हम भारत के लोगों ने ये सब कुछ किया है, जो भी बनाया है, जो भी लिखा है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रूप में हम मानते हैं, यानी कि स्वयं के इच्छा के अनुसार प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी दूसरे का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद समाजवादी, आप जानते हैं, समानता की बात की जाती है। पंथ निरपेक्ष, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान करेगा। उसके बाद लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की जाती है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। गणराज्य का मतलब होता है राजा या फिर हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जो संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर हैं, उनका पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी कि एक ऐसा राज्य जहाँ शासन शक्ति जो है जनता या उसके चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। आगे देख लेते हैं, न्याय की बात की गई है यहाँ पे। ये जो न्याय है, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है अपने संविधान में, तो आप देख पाएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितने प्रकार की न्याय है, निम्न में से कौन सा न्याय की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। ऐसे ऑप्शन में एलिमिनेट करने के लिए दे सकता है, बीपीएससी वगैरह में खूब पूछा जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात देख लेते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आप देख पाएंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर? आप देख पाएंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद समानता की बात, समता की बात जो की गई है, वो कितने प्रकार की है, तो भाई 2 प्रकार की है। देखिए कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बताया गया है, सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता की बात की गई है और अखंडता की बात की गई है। एकता और अखंडता की बात यहाँ पे की गई है। साथ ही एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को हमें बढ़ाना है। क्या करना है? बंधुता को बढ़ाने की बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद संविधान सभा में इसको कब लागू करने की बात की जा रही है, तो 26 नवंबर 1949। ये देखिए वो डेट पूछ लेता है, 26 नवंबर 1949 की बात की गई है। एतद द्वारा इस संविधान को इन शब्दों को सजाने का क्रम आ जाता है परीक्षाओं में। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पहले अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर इस नियम के अनुसार चलते हैं, यानी कि अधिनियमित करते हैं, और उसके बाद इसको आत्मर्पित करते हैं। इन तीनों शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे और दिमाग में एकदम फिट कर लेंगे वीडियो को बार बार देखकर। पुनः एक बार आप शुरू से देख लीजिए, ऊपर से भारत का संविधान, उद्देशिका, प्रस्तावना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन से शब्द थे जिनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मैं इसको अलग कलर में ले लेता हूं। तो वो शब्द थे, ये देखिए, समाजवादी। देख रहे हैं आप, ये समाजवादी जो शब्द है पहले नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1976 में वो 3 शब्द कौन थे? समाजवादी था, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये रहा पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद तीसरा शब्द आपका जो है वो, ये 2 शब्द हो गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द यहाँ पे
अखंडता जोड़ा गया था। क्लियर? तो इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और वैसे भी हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह आप देख सकते हैं। सामान्य जानकारी के रूप में भी अपने आप को अवेयर रख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।